दोस्तों ये कहानी है फ्री फायर के इतिहास की। शुरुआत में बारमूडा मैप के सारे लोग शांति से रहा करते थे। फिर आए कुछ लोग जिन्होंने बारमूडा मैप का बंटवारा किया, सभी हिस्सों को अलग अलग जगह में बांट दिया और वहाँ पर राज करने लगे। ये है सकुरा बारमूडा की राजधानी, पीक का क्रूर महाराज और इकलौता 5 द्वीप का मालिक। और ये है क्लॉक टावर के महाराज हिप हॉप। सकुरा के बहुत बड़े दुश्मन जिनका एक ही मकसद है, पीक पे कब्जा करना और सकुरा को मारना। बारमूडा मैप में और भी राजा है, जैसे फैक्ट्री पे सीजन 3 और रिम नाम विलेज पे सीजन 4 जो चर्चे में रहते हैं। और कुछ राजा हैं जिनकी उतनी चलती नहीं है। पर एक ऐसा भी राज्य है ऑब्जर्वेटरी, जहाँ महिला राज करती है। और फिर आते हैं महाराज विक्टर, जो है पबजी से, पर फ्री फायर वर्ल्ड में उनका दबदबा है। दोस्तों पर एक ऐसी जगह भी है, ग्रेवयार्ड। वहाँ जाना तो दूर की बात है, लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ राज करता है ज़ॉम्बी सामुराई, जिसके पास मोटो की सेना है। बाद में आते हैं ये जंगली कबीले वाले क्रिमिनल्स, जिससे कोई भी महाराज दुश्मनी नहीं करना चाहता। यहाँ पर बहुत लोग आए और चले गए, पर ये कहानी है उस आदम की जो अभी तक तो एक आम आदमी है, पर आगे जाके वो बनेगा पूरे बारमूडा का इकलौता महाराज। गाइस हमारी चैनल पे ऐसी सीरीज पहली बार आई है और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। चलो अब और कुछ काम नहीं है, अब बाहर चलता हूँ। चाचा जी मैं बैठक पे जा रहा हूँ महाराज की, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, वहाँ पे अपना ध्यान रखना और महाराज की सभा में ज्यादा प्रश्न मत करना, ठीक है? हाँ समझ गया, कुछ नहीं बोलूंगा, बस पीछे खड़ा रहूंगा। मुझे पता है आप फालतू में ही मेरी टेंशन लेते हो। यहाँ के लोग ठीक नहीं है। अरे क्या रे आदम, कब से तेरी राह देख रहा था मैं, अब तक कहाँ था? आधे घंटे से यहाँ खड़ा है। अरे माफ कर दे मेरे भाई एंड्रयू, थोड़ा सा काम था यार, इसीलिए लेट हो गया। चल बताओ और क्या बताने वाला था तू मुझे? अरे कुछ नहीं रे, ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे, खजाना यहाँ पर है वहाँ पर है। मैंने सोचा मैं तेरे से बात कर लेता हूँ, तेरे को पता रहेगा। अरे हाँ एंड्रयू, वो मुझे पता है, पर उसके लिए हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। अरे लोग तो कह रहे वो अफवाह है रे, ऐसा कुछ नहीं है, अपन को पागल बोलेंगे, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। चल मेरे साथ। वैसे तू यहाँ बाहर की ओर काहे को ले आया रे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो अपन के बस्ती की हद आ जाती है और आगे पूरा समुद्र है, यहाँ पे क्या ही होगा? हो सकता है एंड्रयू, जो भी है यही हो सकता है। एक बात बता आदम, तेरे को कैसा मालूम कि खजाना यही परिचय? हाँ, मछुआरों को तो कभी नहीं मिला। मुझे लगता है खजाना लहरों से किनारे तक आ गया है एंड्रयू। मैं कल रात को काम से कर आ रहा था, तभी मैंने देखा कि यहाँ पानी में कुछ चीज चमक रही है और बहुत ज्यादा चमक रही थी। अरे ऐसा थोड़ी ना एक खजाना था तभी चमकेगा, कुछ और भी हो सकता है रे। वो जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। अबे कूद गया? अबे अपन को तैरना नहीं आता बे, मैं कैसे आऊँ? मेरा शक सही निकला, ये वही प्राचीन खजाना है। देखा एंड्रयू, मैंने कहा था ना, मुझे रात को कुछ दिखा था, ये वही है प्राचीन खजाना जिसकी लोग बातें करते हैं। क्या बात है रे, अपन ने ढूंढ निकाला। महाराज, वो प्राचीन खजाना हमारे शहर के लोगों ने ढूंढ निकाला है। क्या बात है? आखिर कौन है वो जिन्होंने ये खजाना ढूंढ निकाला? महाराज, ये खड़े इन्हीं दोनों लड़कों ने वो खजाना ढूंढ निकाला है। इनका नाम है आदम और एंड्रयू। जी महाराज, अपन ने और अपन के दोस्त ने बहादुरी से समुद्र में से वो खजाना ढूंढ निकाला, बहुत मेहनत लगी। शाबाश लड़कों, तुमने तो बहुत बहादुरी भरा काम किया है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं महाराज, हमें वो हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा अब शहर के वासियों को बांट दीजिएगा। अबे येड़े आदम, ये क्या बांटने की बात कर रहा बे? क्या बात है आदम, हमें बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा हिस्सा मैं नगर वालों को दे दूंगा। तो गाँव वालों, किसी को कोई प्रश्न है या फिर हम सभा बर्खास्त करें? महाराज को जरूरी काम से जाना है। महाराज एक और बात थी जो आपको बतानी थी। गांव वाले आपको अपनी 60% कमाई दे देते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर वो आप कम कर सके तो इससे हमारे राज्य का भी फायदा होगा और राज्य के लोगों का भी फायदा होगा, दोनों तरक्की कर सकेंगे। मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत अच्छी लगी आदम, मैं इस पे जरूर विचार विमर्श करूंगा। आपका भी धन्यवाद महाराज कि आप मैंने जो कहा उसके बारे में सोचेंगे। चलिए नगर के वासियों, आज की सभा यही बर्खास्त होती है। आदम लगता है तू येड़ा हो गया है रे। एंड्रयू, हमें अपने लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। मैंने तो महाराज को बस सच्चाई कही। तेरे को कितनी बार बोला है रे, यहाँ चुप रहा कर। तू और चाचा बिल्कुल एक जैसे है, जब देखो तब चुप रहा कर, चुप रहा कर। चल अब बोल आगे, कहाँ जाएंगे अब? अरे आज तो फिस्ट फाइट होने वाली है फैक्ट्री पे, तू कभी आया नहीं ना? चल चलते, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, सुना है वहाँ बहुत मजा आता है। चल चलते हैं, आज मैं भी देख ही लेता हूँ फिस्ट फाइट। हमें इस आदम का कुछ करना पड़ेगा,
अपने बाप की तरह ये भी अब हमारे काम में टांग अड़ाने लगा है। समझ गया महाराज, इसका काम हो जाएगा। क्या बात है, आज तो पहलवान डीनो आया है हमारे यहाँ फिस्ट फाइट करने, मजा आएगा। अरे बाबा, डीनो के सामने तेरे जैसे हड्डी कभी नहीं टिक सकते। आया बड़ा मेरे से फिस्ट फाइट करने वाला। वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अबे ये डीनो तो बहुत ताकतवर है, मुझे तो लगता है ये महाराज से भी ज्यादा ताकतवर है। तो किसी को ऐसा लगता है कि महाराज से ज्यादा ताकतवर है डीनो। चलो आज आजमा लेते हैं, 5 डीनो और मैं अकेला, फिस्ट फाइट हो गए। अरे ऊपर तो बहुत मजा आता है, तू देख। हाँ यार एंड्रयू, सभी लोग बातें करते हैं फिस्ट फाइट, आज मैं भी देख लूंगा, मजा आएगा। आए रुक जाओ, तुम नहीं जा सकता। अरे क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता भाई, मैंने क्या कर दिया? महाराज ने मना किया है, तुम्हारे जैसे नूबड़े ऊपर नहीं जा सकते, निकल जाओ यहाँ से। अबे यार ये क्या बात हुई? चल कोई ना, वापस चलते हैं आदम, मेरे को भी नहीं जाना। अरे नहीं नहीं एंड्रयू, तू जा, मैं आता हुआ, हम रात को मिलते हैं। चल तू जा, मैं घर जाता हूँ। अच्छा हाँ, अपन समझ गए। अरे चल अपन चलते हैं, रात को मिलते हैं आदम। अब ऊपर चढ़ने का कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तैयार होना डीनो, कहीं डर तो ना ही लग रहा? महाराज हमको डर नहीं लगता, हम तीनों पहलवाने। ठीक है तो फिर पहलवानों चलो शुरू करते हैं। देखा एंड्रयू, यहाँ ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगा था रे तू कैसे भी करके आ ही जाएगा। चल ये देख, महाराज खुद लड़ रहे आज। देख लो फैक्ट्री वासियों, देखा मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे महाराज की जय हो, क्या बात है महाराज? हाँ आपने तो कमाल कर दिया। गौर से छान मारो, वो यहीं कहीं आया होगा नो बड़ा। अबे यार इन्हें पता चल गया। चल एंड्रयू मैं चलता हूँ, रात को मिलते हैं मेरे भाई। महाराज मुझे न्याय चाहिए, इसने मेरे पति को मार दिया क्योंकि ये हमारे घर पे कब्जा करना चाहता है। नहीं महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। पहली बात तो ये कि इन्होंने मेरी जगह पे कब्जा किया है। मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने मेरी जगह पे घर बना लिया। ओए, तो इसलिए तूने इस लड़की के पति को मार दिया? महाराज इस लड़की की बातों में मत आइए, ये बहुत बड़ी खमीनी है। इसने ही अपने पति को मारा है और आरोप मुझ पर लगाया। कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? क्योंकि इस लड़की का चक्कर चल रहा था किसी क्लॉक टावर वासी के साथ और इसके पति को पता चल गया था। ओए, मुझे ऐसा लगता है तूने ही इसके पति को मारा है। सलाहकार, तुम्हारा क्या कहना है? महाराज आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओए ठीक है, तो फिर मेरा ये फैसला है कि इसे मौत की सजा दी जाए, तभी इस लड़की को न्याय मिलेगा। नहीं महाराज नहीं। ओए लड़की, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मेरे दरवाजे खुले हैं। महाराज महाराज, उन्होंने हमला कर दिया और हमारी सोने की जीप चुरा ली। क्या बोल रहा है तू? किसमें इतनी हिम्मत है जो महाराज सकुरा की जीप लूटे? महाराज वो क्रिमिनल कबीले वाले थे, उन्होंने हमला किया था। ओए उन जंगलियों में इतनी हिम्मत जो महाराज सकुरा की जीप लूट सके? बहुत हो गया, पूरी सेना भेजो, हमला करो उन पे और उनका पूरा कबीला जला दो। ओए सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दो। नहीं महाराज, उन पे हमला नहीं कर सकते, आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है और वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हमारे पास पहले से 5 जीप है, एक नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओए तो क्या करूं? राज्य के लोग मुझे कमजोर समझेंगे, सोचेंगे कि मैं उन कबीले वालों से डर गया। नहीं महाराज, हम हमला तो करेंगे पर अभी नहीं, अभी वो पूरी तैयारी के साथ होंगे। हम सही मौका देख के उन पे हमला करेंगे। ठीक है, पर तुम बताओ ये हुआ कैसे? महाराज हमें कप्तान का संदेशा मिला कि सोने की जीप आई है बंदरगाह पे, तो हम उसे लेने चले गए। हम पूरे 12 सैनिक गए थे महाराज उस सोने की जीप को लेने। सब कुछ सही चल रहा था, हम जीप लेके वहाँ से निकल भी गए थे। हम सही सलामत बीमा शक्ति तक पहुँच गए थे, पर तभी मैंने देखा क्रिमिनल्स की जंगली सेना हमारी ओर आ रही है। हमें पता चल गया था कि वो हम पे हमला करने ही आए हैं, इसलिए हम सुरक्षित घेरा बना के खड़े हो गए थे और हमारे सैनिक इतने काबिल है कि उन्हें हरा सके, तो हमने उन पे पहले हमला कर दिया। सब कुछ सही जा रहा था महाराज, तभी हमें पता चला कि ये उनकी चाल थी। उनकी एक टुकड़ी पहले से ही वहाँ कैंपिंग कर रही थी और उन्होंने हमारे सारे सैनिकों को पीछे से मार दिया।
जीप में हम 2 सैनिक ही बैठे थे तो हम दोनों ही जिंदा बच पाए। फिर उनका सरदार रेड क्रिमिनल हम दोनों को अपने कबीले कतुलिस दीवा पर ले गया। मेरे भाइयों, आज हमने उस पिक के ठड़की महाराज सकुरा की सेना पे हमला कर दिया और सबको मार दिया। इन दोनों को मैं आपके लिए जिंदा लाया हूँ क्योंकि आपका मनोरंजन हो सके। हम इनको हमारी परंपरा के हिसाब से जिंदा जलाएंगे। क्या बात है रे सरदार, आप तो बहुत अच्छे हो, पूरे कबीले का सोचते हो। अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम जानते नहीं सकुरा महाराज को। पूरे बरमुडा के महाराज उनसे डरते हैं। महाराज डरते होगे, पर मैं तो कबीले का सरदार हूँ, मैं नहीं डरता। किसने हमें खबर दी थी कि आज बंदरगाह पे जीप आने वाली है? वो सामने आए। महाराज, मैंने खबर दी थी जीप के बारे में। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये अच्छा काम करने का मौका देता हूँ। तुम खुद अपने हाथों से इस कमीने को मार दो। ठीक है सरदार, जय हो गरीना दीदी की, गरीना दीदी के नाम। ये हमारे सरदार से बदतमीजी से बात करने के लिए रे बाबा। नहीं छोड़ेगा रे बाबा, दोनों को मार देगा। नहीं, उसे नहीं मारना है, एक को मार दिया ना, अब बस। रहम कीजिए सरदार, मुझ पे रहम कीजिए। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ। अरे सरदार, इसको क्यों जिंदा छोड़ रहे हम? क्योंकि इनके महाराज को भी पता चलना चाहिए ना यहाँ क्या हुआ। तो जाएगा अपने महाराज के पास और उसे बता कि उसकी सेना के साथ मैंने क्या किया। और बता देना, हम क्रिमिनल्स नहीं डरते, हमला करना हो तो कभी भी कर देना, उसे ये जीप वापस नहीं मिलेगी, ये हमारी हुई। जी सरदार, आपका ये संदेशा मैं महाराज सकुरा तक जरूर पहुंचाऊंगा। अबे यार, आज पता नहीं कैसा दिन है, नींद ही नहीं आ रही। अरे बेटा, एडम क्या हो गया, अभी तक जाग रहा है? हाँ पता नहीं चाचा, आज नींद नहीं आ रही, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ, आप सो जाइए। हाँ ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। महाराज का हुक्म है, मार के उसे समुद्र में डाल देना है। एक मिनट, ये क्या, ये कैसी आवाज आ रही है अभी? ये तो महाराज के सैनिक है और उनके पास हथियार है, और ये मेरे घर पे क्यों? अरे चाचा संभाल के, ये क्या?